उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी हुआ भी नहीं है, लेकिन 2027 के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस होना शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे का एक ऐसा फॉर्मूला सामने रखा जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक्स पर एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी कर दिया। अखिलेश यादव ने सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए जो एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी किया है, उसके हिसाब से बीजेपी आरएलडी को 73, सुभाषपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीट देने की योजना पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीट है और अगर सहयोगी दलों को कथित तौर पर बीजेपी 162 सीट दे देगी तो बीजेपी के पास मात्र 241 सीट बचेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी जहां 312 विधानसभा की सीट जीत चुकी है, वहीं 2022 में 255 सीट जीत चुकी है। तो कुल मिलाकर बिना चुनाव लड़े ही अखिलेश यादव एनडीए का फर्जी सीट शेयरिंग फॉर्मूला जारी करके बीजेपी और एनडीए के छोटे दलों को आपस में लड़वा रहे हैं। एक तो बीजेपी पर अपने पार्टनर्स को ज्यादा सीट देने का दबाव बना रहे हैं और साथ ही एनडीए के छोटे दलों का मन भी बढ़ा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 384 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी और 312 जीती थी। 2022 में विधानसभा की 376 सीटों पर बीजेपी लड़ी और 255 जीती। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 75 सीटों पर खुद लड़ती है और मात्र 33 सीट जीतती है। मतलब साफ है कि अखिलेश वाला फॉर्मूला अगर सही है तो बीजेपी को बिना चुनाव लड़े ही नुकसान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करवाने की योजना बना रहे हैं। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी खुद 75 सीट पर लड़ी थी, राष्ट्रीय लोकदल 2 सीटों पर लड़ी थी, अपना दल 2 सीटों पर लड़ी थी, एसबीएसपी 1 सीट पर लड़ी थी, निषाद पार्टी को भी 1 सीट मिली थी। यानी पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए के इन सहयोगी दलों के हिस्से में कुल 5-6 सीट उनके हिस्से में आई थी। और ऐसे में अगर अखिलेश यादव के दावे पर गौर करें तो उनके 2027 के एनडीए के फॉर्मूले को देखें तो लोकसभा की 6 सीटों से विधानसभा की 162 सीटों तक एनडीए के छोटे दलों को अखिलेश यादव ने पहुंचा दिया है। मतलब साफ है कि फर्जी दावा कर अखिलेश यादव एनडीए में झगड़ा लगाना चाहते हैं और अगर एनडीए में झगड़ा हुआ तो 2 संभावना पैदा होगी। कुछ सहयोगी दल छिटक कर अखिलेश यादव के पाले में आ जाएंगे और हो सकता है कि कुछ सहयोगी दल के नेता इंडिपेंडेंट लड़ जाएं, कुछ बागी मैदान में निर्दलीय उतर जाएं और दोनों ही परिस्थिति में नुकसान सीधे तौर पर एनडीए का होगा और फायदा अखिलेश यादव का हो जाएगा। क्योंकि अगर 2024 के लोकसभा सीट के बंटवारे को ही अगर हम आधार माने तो बीजेपी उस हिसाब से 378 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, आरएलडी 10, अपना दल 10 और एसबीएसपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन हमारे देश की राजनीति में होता यह है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो रीजनल पार्टी बड़ा दिल दिखाती है और जब विधानसभा का चुनाव होता है तो नेशनल पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको थोड़ा सा बेहतर हिस्सा देती है। तो ऐसे में अगर बड़ा दिल भी दिखाएगी 300 सवा 300 सीटों से कम पर बीजेपी कॉम्प्रोमाइज तो शायद नहीं करेगी। आपको क्या लगता है 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव अगर एनडीए को जीतना है तो क्या कुछ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होना चाहिए? कमेंट में बताइए और साथ ये भी बताइए कि अखिलेश यादव तो आगे बढ़कर एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो बता रहे हैं, लेकिन ये कब बताएंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो दूसरा विरोधी दल है जिसको हम इंडिया अलायंस कहें, पीडीए कहें, उनके सीट शेयरिंग का आखिर फॉर्मूला क्या होगा? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेक होगा उत्तर प्रदेश में? इस पर अखिलेश यादव प्रकाश कब डालेंगे? तो चलते चलते आप ये भी बता दीजिए कि आपके हिसाब से पीडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा? कमेंट में लिखकर बताइए कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए और इनके साथ और किन दलों को आना चाहिए। अगर मेरे सीधे सपाट अंदाज में खबर बताने का तरीका आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव ने जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जारी किया वो फर्जी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।